बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। उस बहन की मोहब्बत के किस्सा जिसने अपनों पर खुद को कुर्बान कर दिया। मेरे वालिद साहब मुजम्मल अहमद शुरू से दरस के शोबे से ताल्लुक रखते थे और यूनिवर्सिटी में मुअल्लिम के फराइज बड़े अहसन तरीके से अंजाम दे रहे थे। वालिदा रेहाना भी पढ़ी लिखी खातून थी और कॉलेज में लेक्चरार थी। गुजर औकात बहुत अच्छी हो रही थी। माँ बाप हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे। दोनों बहनें पढ़ाई में जितनी अच्छी थी, भाई उतने ही पढ़ाई से दूर भागते थे। माँ बाप को इन दोनों की तालीम की तरफ से बहुत परेशानी रहती थी, मगर क्या कर सकते थे स्वाय समझाने के, और हालात न जाने कैसे हो जाए ये सोच रखती थी हमारी वालिदा। हम तीनों बहनों के लिए माँ ने बहुत कुछ बना रखा था कि आखिर एक न एक दिन बेटियां रुखसत होनी है, मगर किस्मत की सितम ज़रफ़ी के वो हमारी खुशियाँ न देख सके और तमाम ख्वाहिशें दिल ही में लेकर चले गए। मोहल्ले भर में हमारा घर पढ़ा लिखा और इज्जत की नजर से देखा जाता था। जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी और सोचों ने अपना घेरा कर रखा था। क्या से क्या हो जाता है, इंसान तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं कर सकता कि आइंदा होने वाला वक्त इसके लिए कैसी सौगात ला रहा है। उमा भी इसी ताने बाने में उलझी हुई थी। उसको अपनी तालीम छोड़ना पड़ गई क्योंकि बड़े होने के नाते हर जिम्मेदारी इस पर थी। निदा और हीरा बहुत रोती थी माँ बाप को याद करके। भाई भी रोते और चुप हो जाते थे। रोना मुकद्दर बन चुका था। वो सबके आंसू अपने दामन में समेट लेती, मगर इसके आंसू समेटने वाला तो कोई भी ना था। हर नमाज में अपने लिए दुआ करती कि या अल्लाह, चार बहन भाइयों का बोझ मुझ पर आन पड़ा है, तू मुझको हिम्मत और हौसला देना कि मैं इनकी जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभा सकूं। वो खुद को अकेला पाकर बहुत रोती थी। वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार लगने लगी थी। हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती। बहन भाई का स्कूल कॉलेज चले जाते तो वो घर के कामों में जुट जाती। नीता और हीरा 3rd ईयर और 4th ईयर में थी। भाई नामी 10वीं जमात में थे। हुमा MA इस्लामियात के आखिरी साल में थी, मगर सब दरा का दरा रह गया। जिंदगी इम्तिहान बन गई थी। वक्त गुजरता रहा, माओ साल दबे पाँव सरकते रहे। नीता और हीरा ने भी BA के बाद तालीम को खैर बात कह डाला। मैंने बहुत कोशिश की इनको पढ़ाने की, मगर घर के हालात बद से बदतर होने लगे। इस तरह हम तीनों बहनों ने घर में ही एकेडमी खोल ली। मैं बहन भाइयों में से ज्यादा खूबसूरत थी। अम्मी अबू जब जिंदा थे तो हमारे बहुत से रिश्ते आए, मगर मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके कुछ करना चाहती थी तो अम्मी अबू ने भी जोर ना दिया। हमेशा मेरी ताकत बने रहे, मगर मैं तो अब खुद को भूल भी चुकी थी। मैं अब सबके लिए माँ और बाप दोनों का किरदार अदा कर रही थी, इसलिए अपनी तमन्नाएं ख्वाहिशें दिल से निकाल फेंकी थी, क्योंकि मेरा मरकज सिर्फ और सिर्फ मेरे बहन भाई थे। हमारी एकेडमी अच्छी चल निकली थी, खूब आमदन होने लगी तो परेशानियां भी कम होती चली गई। मगर अब नीता और हीरा की शादी की उम्र थी और ये परेशानी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मैंने अपनी एक खाला इनसे दोनों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने का कहा, लेकिन जवाब मिला कि पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए, बाद में किसी और की। मैं इनकी बात सुनकर बोली, खाला मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मेरे सामने 4 जिम्मेदारियाँ हैं जो मुझको निभानी है। आप बस दोनों के लिए कुछ करें। आखिर मेरे बेहद असरार पर वो राजी हो गई। नीता और हीरा की किस्मत जागी, अच्छे रिश्ते मिले और दोनों अपने अपने घरों की हो गई तो मुझे भी सुख का सांस मिला। जुनेद और हैदर भी ये करके फारग थे। जुनेद को टेक्निकल फील्ड में जाने का शौक था। उसने स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल ली। वो इसमें लग गया और मोटर बाइक और गाड़ियों की मरम्मत भी करता था। हैदर को बाहर जाने का शौक चढ़ाया, मगर बगैर हुनर के कामयाबी नामुमकिन थी। जुनेद ने कहा कि मेरे साथ दुकान पर बैठा करो, इसको बढ़ा लेंगे, मगर इसके दिमाग में तो बाहर जाने की धुन सवार
तैयार थी, सो वो इसमें कामयाब भी हो गया। हैदर चला गया और मुझे उदास कर गया। एक एक करके सब चले गए, दूसरों के लिए कुर्बानी देने वाले आखिर में खुद अकेले ही रह जाते हैं। कम उम्री में जब छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियां कंधों पर आ जाए तो सोच अपने आप बढ़ जाती है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो माँ बाप की कदर करते हैं, इनकी दुआएं लेते हैं। मैं अब सिर्फ मसबी दरस की बच्चियां पढ़ाने लगी, क्योंकि मैं अब अकेली थी, लिहाजा कुरान और दरस की तालीम देने लगी। मेरे घर से तिलावत कुरान की आवाजें बुलंद होने लगी तो दिल को सुरूर आने लगा। मेरी कोई दोस्त या सहेली नहीं थी, सब मुझे बड़ी बाजी के नाम से बुलाने लगे। खाला ने कई जगह मेरा रिश्ता लगवाया, मगर उम्र ज्यादा है कहकर रिश्ता खत्म कर दिया जाता। जब कई बार ऐसा हुआ तो मैंने खाला को मना कर दिया कि अब किसी को मत लेकर आना, मुझे नहीं करनी शादी, अपना एक घर हो हर लड़की का ख्वाब होता है। मगर मैंने सब कुछ अपनों पे कुर्बान कर दिया। हैदर ने जाकर सिर्फ एक बार फोन किया, इसके बाद कुछ खबर न मिली। मैं बहुत रोती इसके लिए, बहुत मालूमात हासिल की, मगर वो तो ऐसे हो गया जैसे यहाँ पर इसका कोई था ही नहीं। मैं हर नमाज में यही दुआएं करती, या अल्लाह जहाँ तक हो सका मैंने अपने फराइज में कोताही नहीं की। मुझे सबकी नजरों में और माँ बाप की नजरों में सुर्खरू रखना। सब बहन भाइयों के लिए बहुत दुआ करती, इनकी कामयाबी और खुशियों के लिए। अब तो मैंने खुद को वक्फ कर दिया इन बच्चियों के लिए जो कुरान हिफ्ज करना चाहती थी। इनके शौक और जज्बे को देखकर मैं हर कदम पर इनका साथ दे अपने इल्म को इन तक पहुँचाती रहती, जिसे वो बहुत वजह से सुनती थी और मुझे अपने अंदर सुकून हासिल होता था और फख्र होता था कि मैंने अपने वालिदैन की दी हुई तालीम और तरबियत का सही इस्तेमाल किया है। मेरी अब सिर्फ एक जिम्मेदारी थी और वो था जुनेद। मैं अक्सर इससे कहती कि जुनेद अब तुम भी शादी कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। आप भी ऐसी बातें ना किया करे, मुझे आपकी अभी बहुत जरूरत है, बहुत कुछ करना है आपके लिए। मैंने अपने सारी जिंदगी हमारी ख्वाहिशें पूरी करने पे लगा दी। पहले आपकी शादी होगी, बाद में अपना सोचूंगा। मैं हंस देती, अब इस उम्र में मैं शादी करती अच्छी लगूंगी क्या? चलो मैं देखती हूँ कोई लड़की तुम्हारे लिए। जुनेद बात टाल देता जैसे कुछ सुना ही ना हो। खुशियाँ न जाने कम वक्त के लिए क्यों हिस्से में आती हैं। सबको खुशियाँ देने वाली की जिंदगी को न जाने किसकी नजर लग गई। एकदम से किस्मत पलटा खा गई, जो कभी सोचा न था वो हो गया। क्या रिश्ते ऐसे बदल जाते हैं? शक की पट्टी ऐसे बंदी के किसी की जान ही चली गई। हुमा ने कुछ दिनों के लिए दरस की बच्चियों को छुट्टी दे रखी थी तो खाला पूछने आई, मगर हुमा की हालत इस कदर खराब देखकर वो तो परेशान हो गई। हुमा क्या हुआ है मेरा बच्चा? इस कदर तेज बुखार में तप रही हो, रंग कैसा जर्द हो गया है, मुझे तलाक क्यों नहीं दी? आखिर बात क्या है? और जुनेद किधर है? चलो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल। खाला ने जो बोलना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं ठीक हूँ खाला, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। और रोना शुरू कर दिया और सारी बात खाला की गोशे गुजर कर डाली। खाला तो जैसे आग बगोला हो गई और जुनेद को लान तान करने लगी। तुम फिक्र न करो मेरा बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं खाला, अब नहीं आएगा वो मुझे छोड़कर चला गया है, न आने के लिए। मुझको सब छोड़कर चले गए, मेरा कसूर क्या था? मैंने इनकी परवरिश में कहाँ कोताही बरती? जुनेद ने तो मुझे जीते जी मार डाला। मेरे आंसू पूछने वाला कोई नहीं रहा, मैं अकेली रह गई खाला। हाँ मैं अकेली रह गई, मैं माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊंगी? मैं तो इन सब के लिए रोशनी का सितारा बनी रही, खुद को मिटा डाला। एक अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखती थी कि भाई मेरा आसरा बनेंगे, मेरी उम्मीद बनेंगे, मेरी मोहब्बतों और कुर्बानियों का कुछ तो सिला देंगे, जिसको पाकर मैं अपनी बेरौनक जिंदगी की सहर को पालूंगी। मगर ये सब क्या हो गया? वो रोती रही, खाला भी आंसू बहाती रही और रोती रही। मत रो मेरा बच्चा, खाला ने इसे अपने सीने से लगा लिया और वो जैसे नींद बेहोश हो गई। तो खाला घबरा कर डॉक्टर को लेने भागी, लेकिन वहाँ तो कुछ भी बाकी न रहा। डॉक्टर ने नब्ज देकर हुमा की मौत की तस्दीक कर दी और खाला ये खबर सुनकर वही डर गई। मोहल्ले में अचानक ये खबर बिजली बनकर गिरी, बड़ी बाजी मर गई है। जुनेद तुम शक की चिंगारी मेरे दामन में डालकर सुखरू हो गए। मैं तो तुम्हारी माँ की जगह थी और तुम मेरे बेटे जैसे, मगर तुमने एक मिनट में इस रिश्ते को शक की ऐसी गाली बना दिया कि जिसने मुझे एक लम्हा भी सुकून से न रहने दिया। मेरा दामन पाक था और मरते वक्त भी पाक है। करीम साहब तो अपनी बेटी हिना की बात करने की गरज से आए थे, तुम घर पर नहीं थे, वो दरवाजे पर ही खड़े होकर तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे। नहीं यकीन तो तुम खुद हिना से पूछ लेना। वो खत नहीं था, इसमें हिना की तस्वीर थी जो नकाब लेकर मेरे पास पढ़ाने आती थी। इसने कितनी दफा खुद भी तुमसे चाहत का इजहार करना चाहा, तुम्हारे लेट कर आने की वजह से मैं तुमसे बात ना कर सकी। जुनेद तुमने मुझे जीते जी मार डाला, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। तुमने तो मेरी किसी भी कुर्बानी का कोई सिला न दिया और एक
शक की बिना पर मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर दिया, मगर मैं फिर भी तुमको बददुआ नहीं दूंगी। कोई शिकवा नहीं है तुमसे, बस आखिरी बात के जब अपने ही शक के शोलों से दामन भर दे, जला दे तो फिर जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहता। मेरे पास तो अब सिर्फ तुम ही उम्मीद और मेरी सहर थी। जुनैद पागलों की तरह चीख रहा था और कह रहा था कि मैंने अपने ही हाथों से माँ जैसी बहन को मार डाला। वो खत जो हुमा ने मरने से पहले लिखा था, जुनैद के लिए खाला ने इस तक पहुँचा दिया था। वो हुमा के कदमों में बैठा सर झुकाए पछतावे के आंसू बहा रहा था। अब माफी मांगता भी तो किससे, दूसरों को रोशनी देने वाली अब खुद अंधेर नगरी चली गई थी, सो चुकी थी हमेशा के लिए अपनी नींद। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बास लोग अपनी कम सरफी और नादानी में अपने सबसे मुखलिस रिश्तों को हमेशा के लिए खो देते हैं, फिर सारी जिंदगी पछतावे की सुलगती आग में जलते रहते हैं। हालांकि मुखलिस रिश्ते अल्लाह की अता की किसी नेमत से कम नहीं होते। मुखलिस साथ बड़े नसीब से मिलते हैं, चाहे वो रिश्ता किसी भी रूप में हो। हमें कदर करनी चाहिए। वक्त गुजर जाने के बाद पछतावा बेमानी होता है। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।